आप लोगों के पास जीबीपी यूएसडी का चार्ट है, सही है, M15 का, सही है। जिस जो टाइम फ्रेम होगा उसी के साथ आपने स्ट्रक्चर अलाइन करना, सही है, लिक्विडिटी के साथ स्ट्रक्चर। अब ये होता है कि अब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ ना, सही है, यहाँ पे खड़ा हूँ तो मेरे पास स्ट्रक्चर क्या है, मेरे पास जो मेरे स्ट्रक्चर देख रहे हैं, मेरे पास ये हायर हाई है, सही है, ये मेरे पास हायर लो है, उसके बाद ये यहाँ से हायर हाई हुआ ये। अब मेरे पास तीन लेवल हैं, ये हायर लो है, सही है, और मेरे पास ये है हायर हाई, एंड यहाँ से मेरे पास हुआ बी है, ठीक है, ये यहाँ से दिया, तो ये अब आपके करंट रेंज हो गई ये वाली, सही है। तो अब मेरे पास आज हम एफबीजी पढ़ेंगे, सही है। तो अब मैं देखिए ना, अब मेरे पास जो ये वाली लिक्विडिटी है ना, ये वाली लिक्विडिटी ये मेरे पास इंपॉर्टेंट है, सही है। ये मेरे पास क्यों अब लिक्विडिटी इंपॉर्टेंट है, ये मेरे पास लिक्विडिटी इसलिए इंपॉर्टेंट है, क्यों, लो रिकॉर्डिंग, कौन रिकॉर्डिंग करना चाह रहा है, कर लें भाई। सही है, अब मेरे पास ये कलर इसके, अब मेरे पास ये वाली जो लिक्विडिटी है ना, ये वाली लिक्विडिटी, अब मेरे पास ये वाली लिक्विडिटी इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भाई इसके साथ एफबीजी पड़ा है। आपको अगर देख रहा हो इसके नीचे यहाँ पे, ये अभी हम आज हमारा लेक्चर जी है फेयर वैल्यू गैप, इन्वर्जन, बीपीआर, ये सारी चीजें तो ये पढ़े, तो ये हम स्ट्रक्चर के साथ इस तरह अलाइन करते हैं। अब ये एफबीजी मेरे पास इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, हालांकि आप कहेंगे ये भी एफबीजी पड़ी है, ये नहीं है, क्योंकि ये आपके पास इंटरनल स्ट्रक्चर में पड़ी है। तो इस तरह यानी कि आप तमाम चीजों को अलाइन करते हैं, स्ट्रक्चर को लिक्विडिटी के साथ इस तरह आप यानी कि अलाइन करते हैं। बाकी टाइम के साथ साथ आपकी ये खुद ब खुद सेट होती चली जाएगी, सही हो गया। बाकी आप उन वीडियोस को एक दफा फिर देखिएगा, लिक्विडिटी वाली को जो आज मैंने तीन भेजी है, एक और भी है वो मैंने नहीं भेजी, वो मेरी नज़र से गुजर गई, शायद मैंने देखा नहीं, वो भी आपको भेजूंगा। तो ये चार वीडियोस हैं, आप बहुत डिटेल से देखिएगा। आगे आपके पास 2-3 दिन होंगे, उसको भी देखिएगा, और ये आज जो चीज़ें हम पढ़ेंगे वो भी देखिएगा, सही हो गया। बाकी किसी का कोई सवाल? यस सर, अस्सलाम सर एक वालेकुम सर। क्वेश्चन है। वालेकुम सलाम। जी सर, दानियाल सर बात कर रहा हूँ। सर जी। मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि जब रिट्रेसमेंट एंड होती है, हम्म। ठीक है सर, अगर आप इजाजत दें तो मैं यहाँ पे एनोटेट को यूज हाँ, करना कर चाहता लें। हूँ। फॉर एग्जांपल कि जैसे ये मार्केट एक हायर हाई हायर लो बनाते हुए मार्केट अब जा रही है, हम्म। ठीक है। अब हमारे पास जो लो ब्रेक होगा वो हम इससे मानेंगे, ये वाली कैंडल को इस जगह पे, या फिर हम फर्दर ये जो लास्ट कैंडल है इसके लो को हम ब्रेक मानेंगे यानी विद इस, विक। ये यहाँ पे अगर देखा जाए ना, आप अपनी रोटेशन, तो भाई यहाँ पे आप लास्ट कैंडल इसको लेंगे, ये वाली कैंडल। इसका रीजन मैंने आपको पहली क्लास में बहुत डिटेल, इसका कैंडल का लो लेंगे, इस कैंडल का लो तब लेते जब ये जो इसकी विक है ना, इससे ऊपर कोई जी सर। क्लोज होती, तो अगर इसकी विक से ऊपर इसकी बॉडी होती तो फिर इसका लो लेते, लेकिन जब तक इसकी विक से ऊपर अंदर अंदर है मार्केट, तो फिर हम जब भी ये, जब तक ये वाला लो वायलेट नहीं होता, तब तक हम जी सर। एक ही समझो कि वेव में होंगे। तो ये वेव है, तो ये इसी का लो। ओके सर, मतलब हमें क्लोजिंग का जो है वो इंतजार करना है। लेट सपोज अगर ये मार्केट इस तरह से ये कैंडल अप जाए, तो ये भी तो सर हायर हाई एंड हायर लोज बना रही है कैंडल, हाँ, कौन तो सी? इसके नीचे फिर ये बना रही है, लेकिन मैंने आपको कहा है जब तक बॉडी क्लोज ना हो, ये सारा इसके समझो कि ओके अंदर चल ओके रहा है, ये बॉडी ओके क्लोजिंग सर। मस्ट है, ओके सही है। डन सर, थैंक यू सर। आज किसी का कोई सवाल? जी सर, मेरा क्वेश्चन सर जी कि कितना हम पे मतलब कि कितनी कैंडल का हम एनालिस कर सकते हैं सर। क्या चीज? कितनी कैंडल? हम कितनी कैंडल का हम एनालिस कर सकते हैं सर, कि यहाँ से हम उसका बना सकते हैं स्केच वगैरह जो भी एनालाइज कर सकते हैं। यार 100 कैंडल भी हो पड़ी, मैंने आपको कहा था बेशक इसके अंदर अगर 20 कैंडल भी लग जाती है तो स्टिल यही जो लो है यही वैलिड रहेगा, जब तक ये वैलिड हाई या लो की तरफ ब्रेक कैंडल नहीं करती। ये तो कैंडल की काउंटिंग कोई नहीं मस्ट। सही। ये तो बाकी इसका कोई सवाल है नहीं, तो आज के लेक्चर की तरफ चलते हैं। ये चले सही हो गया, तो आज का हमारा जो लेक्चर है ये है तो बेसिक का, लेकिन हम इसको बेसिक से एडवांस तमाम कर देंगे, सही है, क्योंकि मैं आप तमाम लोगों का माइंडसेट चेक कर चुका हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह आप तमाम लोग सही हैं भाई, सीखने वाले हैं। कुछ एक दो दो तीन लोग आप लोगों में से हैं जो कि थोड़े से वो हैं, वो उनको चाहिए कि प्रैक्टिस करें, वो थोड़े से नॉर्मल चल, बाकी आप लोग ठीक हैं। तो आज हम देखते हैं फेयर वैल्यू गैप, सिर्फ हम फेयर वैल्यू गैप को नहीं देखेंगे, बल्कि हम इसके तमाम नाम देखेंगे और इसकी तमाम कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे, सही है। तो इसके बहुत सारे नाम हैं इन आईसीटी, सबसे पहले इसको कहा गया फेयर वैल्यू गैप, सही है। फिर एसएमसी वालों ने इसको चुराया और अपने अपने कोर्सेज में इसका नाम रख दिया इम्बैलेंस, सही है। इसको जस्ट मैं आईएमडी से वो कर रहा हूँ, सही है। फिर उसके बाद एक और चीज 2023 मेंटोरशिप में निकाली, वो थी बीपीआर, इसको हम देखेंगे। फिर इन्वर्जन, और सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे जो मेरे फेवरेट हैं वो ये इन्वर्जन है, सही है। तो ये चीज़ है, उसके पास सीबी और बीसी, आपने बहुत सारे लोगों के चार्ट पे देखा होगा, सही है, सीबी और बीसी लिखा होता है, ये क्या होता है, तो ये पांचों चीज़ों एक ही चीज़ का नाम है।
मतलब जस्ट यार मॉडिफाई कर दिया है लोगों ने, इन चीजों को नेम इनकी चेंज कर दिए, हालांकि इन पांचों चीजों का नाम एक ही है, फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, या चलो इन्वर्जन तो और चीज है, लेकिन इन सीबी बीसी बीपीआर इम्बैलेंस फेयर वैल्यू गैप ये सारे नेम चेंजेस है, ये सिर्फ एक ही चीज है। सही है, तो फेयर वैल्यू गैप क्या होता है डिटेल से देखते हैं। फेयर वैल्यू गैप, और आप याद रखें, मैंने आपको शायद पहले भी कहा था, दोबारा बता रहा हूँ। सही है, ऑर्डर ब्लॉक से इसकी एक्यूरेसी ज्यादा होती है। हमें ये मार्केट हमेशा एक एल्गोरिथम कर चलती है, और मार्केट के एल्गोरिथम किन दो चीजों पर है, एक लिक्विडिटी पर, यानी कि मार्केट लिक्विडिटी को टारगेट करती है, और दूसरा फेयर वैल्यू गैप पर, यानी कि इम्बैलेंस को रीबैलेंस करती है मार्केट। सही है, यानी कि जो मार्केट इम्बैलेंस क्रिएट करती है उसको मार्केट रीबैलेंस करती है। तो ये होता है फेयर वैल्यू गैप का फिल होना। ठीक हो गया, तो दो चीजें हमेशा आपने हमेशा याद रखनी है, एल्गोरिथम हमेशा दो चीजों पर चलता है, लिक्विडिटी पर और इम्बैलेंस पर, फेयर वैल्यू गैप पर। सही हो गया, तो फेयर वैल्यू गैप होता क्या है? फेयर वैल्यू गैप ये होता है, आपके पास यहाँ पे एक मार्केट लगी, ये एक सही है, इसके हाई के ऊपर एक कैंडल, सही है, ये सॉरी ये कैंडल नहीं, इसके हाई के ऊपर एक वेक, गॉट इट, एंड इसके लो के नीचे, क्योंकि आपको पता है नॉर्मल हर कैंडल की इस तरह विक्स होती हैं। अगेन एक कैंडल लगी ये वाली से, उसके बाद ये एक थर्ड कैंडल लगी, थर्ड कैंडल, ठीक है। अब पहली कैंडल हमेशा तीन, एफवीजी हमेशा तीन कैंडल के दरमियान होती है, ये फेयर वैल्यू गैप, फेयर वैल्यू गैप या एफवीजी या इम्बैलेंस, आप कुछ भी कहते हैं, एफवीजी कहते हैं जैसे। तो हमें याद रखें भाई, ये जो अब इस कैंडल का हाई, इस कैंडल का हाई बाय के ट्रेंड में, सेल के ट्रेंड में इसके बिल्कुल ऑपोजिट होगा, अगेंस्ट होगा। अब इस कैंडल का हाई, ये इस कैंडल का सही है, और उस कैंडल का लो, तो ये अब आपके पास है एक फेयर वैल्यू गैप। सही हो गया, मतलब ये जो पहली कैंडल है इसका हाई, नेक्स्ट कैंडल ये होगी, और तीसरी अगर तो ये वीक आती है जहां तक, सही है, तो ये रीबैलेंस हो चुका है। इसे हम कहते हैं इमीडिएट रीबैलेंस के नॉर्म में, इमीडिएट यानी कि मार्केट ने फौरन इसको रीबैलेंस कर दिया है। ठीक है, तो हम आज थोड़ा सा इमीडिएट रीबैलेंस के बारे में पढ़ लेते हैं। इमीडिएट रीबैलेंस ये होता है कि अगर मार्केट आपके पास एक बाय ट्रेंड में जा रही है, सही है, आपके पास बाय ट्रेंड में जा रही है, आपके पास कोई बड़े टाइम फ्रेम का लेवल यहाँ पे पड़ा है जिसको आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट यहाँ तक जा सकती है, और मार्केट इस तरह नीचे इंटर सॉरी इमीडिएट बैलेंस करती जा रही है, मतलब कोई भी बैलेंस नहीं छोड़ती जा रही, तो हाई चांसेस होते हैं कि मार्केट इसी वे में इस चीज को अप्रोच करेगी। ये हो गया, मतलब मार्केट इस तरह इमीडिएट यानी कि फौरन इसको वो कर दे, बैलेंस जो छोड़ रही है उसको रीबैलेंस कर दे, तो हाई चांसेस होते हैं आपके पास अगला जो ड्राउन लिक्विडिटी पड़ा है, मैं ड्राउन लिक्विडिटी और डिटेल से बता चुका हूँ, आपका जो टारगेट होता है वो आपका होता है ड्राउन लिक्विडिटी, आपका टारगेट यहाँ पे पड़ा है, मार्केट इस तरह इम्बैलेंस क्रिएट नहीं कर रही, बल्कि यानी कि एक हाई लगा है ना, ये एक लो, उसके बाद मार्केट इसमें इम्बैलेंस क्रिएट करने की बजाय से इसको रीबैलेंस करते जा रही है इस तरह। तो हाई चांसेस है कि मार्केट अपने इस हाई तक, यानी कि जो आपके पास नेक्स्ट लेवल पड़ा है इस तक, यानी कि एक हाई मोमेंटम में जाने के मूड में, इसलिए मार्केट नीचे फेयर वैल्यू गैप नहीं छोड़ रही। तो ये थोड़ा सा होता है इमीडिएट रीबैलेंस, यानी कि जो इम्बैलेंस बने उनको फौरन रीबैलेंस करना। सही है, अब ये आपके पास एक एफवीजी होती है, नॉर्मल एफवीजी। सही है, इसे इम्बैलेंस भी कहते हैं, इसे एफवीजी भी कहते हैं, बीपीआर इन्वर्जन और चीज होती है वो पढ़ते हैं। सही है, एफवीजी भी कहते हैं, इम्बैलेंस भी कहते हैं, सेल ट्रेंड में इसके बिल्कुल अगेंस्ट होगा। सही है, अभी आपको मैं लाइव चार्ट पे जाकर इसकी हजारों एग्जांपल दिखा सकता हूँ। इसके बाद आते हैं, ये चीज बिल्कुल यही है, इसको बाद नेम चेंज किया हुआ है, इसको देख लेते हैं, सीबी और बीसी। मोस्ट ऑफ द टाइम आपने आईसीटी स्टूडेंट को देखा होगा ये वर्ड यूज करते हुए। सही, तो ये क्या है? सीबी का मतलब होता है सेल साइड इम्बैलेंस, बाय साइड इनएफिशिएंसी। बीसी का मतलब होता है बाय साइड इम्बैलेंस, सेल साइड इनएफिशिएंसी। मतलब यही फेयर वैल्यू गैप का नाम है। थोड़ा अब जो 2023 आईसीटी की मेंटोरशिप आई है उसमें मॉडिफाई करके इन्होंने सीबी और बीसी रख दिया है। अब ये जो है ना, ये आपके पास बीसी है, एवीजी प्लस इसे आप लिखते हैं बीसी। बीसी क्यों है? क्योंकि बाय साइड इम्बैलेंस है, ये देखे ना, इम्बैलेंस बाय साइड का, एंड सेल साइड इनएफिशिएंसी है, क्योंकि ये देखे ना, मार्केट सेल आएगी तो ये इनएफिशिएंसी है, इसको फिल करेगी। तो ये तो इससे सिंपल है दैट हम क्या कहते हैं, बीसी। आप इसको फेयर वैल्यू गैप भी सिंपल है टैप कर दें, सही है, तो कोई नो इशू। लेकिन एज आईसीटी स्टूडेंट अगर आप एडवांस टाइप पे करना चाहते हैं तो जस्ट इसका नेम चेंज है और इसकी कोई कैरेक्टरिस्टिक चेंज नहीं है। ये है आप लोगों के पास बीसी। सही है, अब आपको मैं सीबी का बताता हूँ। ये समझो कि एक कैंडल लगी, ये आपके पास दूसरी कैंडल लगी सेल की, और ये आपके पास सेल की लगी तीसरी कैंडल। ठीक है, अब ये इस कैंडल के लो, ये अब सेल के ट्रेंड, इस कैंडल के लो और इस कैंडल के हाई। तो ये बाकी मैं विक्स नहीं लगा था, आपको पता है जिस इस कैंडल के लो और इस कैंडल के हाई, इनके दरमियान के पास ये जो गैप होगा, ये वाला गैप, इसे हम कहते हैं फेयर वैल्यू गैप। ये जस्ट सिंपल है, जैसे इसे हम आप क्या कहेंगे, फेयर वैल्यू गैप प्लस, इसे हम कहेंगे सीबी। सीबी क्यों कहेंगे? क्योंकि सेल साइड इम्बैलेंस, अब देखें ना, इम्बैलेंस सेल साइड की तरफ फेल हुआ है, ओ सॉरी बने, और इनएफिशिएंसी बाय साइड की तरफ रह गई है। सही है, मतलब यहां से हम बाय गए थे ना, इसे हमने नॉर्मल बाद में कहा, मैंने इसे हम कहा बी मीन
बाय साइड इम्बैलेंस, आई मीन इम्बैलेंस, बाय साइड इम्बैलेंस, क्योंकि ये बाय साइड का इम्बैलेंस क्रिएट हुआ और ये सेल साइड में इनएफिशिएंसी पड़ी थी, यानी कि सेल साइड में ये खला पड़ा है, मार्केट सेल साइड में आएगी, इसको फिल करेगी। ये इधर क्या था, इधर सेल साइड इम्बैलेंस था, ये देखिए सेल साइड में मार्केट ने इम्बैलेंस बनाया, और बाय साइड इनएफिशिएंसी, मतलब बाय साइड में अब ये यहाँ पे इनएफिशिएंसी पड़ी है, खला पड़ा है, मार्केट इसको फिल करने जा सकती है। सही हो गया। तो इन सिंपल वर्ड ये आपके पास बिल्कुल सिंपल सिंपल आप लोगों के पास वो होती है, क्या कहते हैं, एग्जांपल्स हैं, और आप लोगों के पास ये पिक्चर है एफवीजी या इम्बैलेंस की, या जैसे आप कहते हैं सीबीबीसी। बीसी होता है बाय साइड इम्बैलेंस, सेल साइड इनएफिशिएंसी, ये है बाय साइड इम्बैलेंस, क्योंकि इम्बैलेंस बाय साइड की तरफ क्रिएट हुआ है और खला सेल साइड में बच चुका है। सही है, क्योंकि अब ये आपके लिए सेल साइड हो चुकी है। सिंपल है दैट। यहाँ पे ये देख लें, यहाँ पे सेल साइड में इम्बैलेंस हुआ है, अब इनएफिशिएंसी बाय साइड में बाकी रह चुकी है। ये देखिए ना, ये खला, इस एफबीजी को खला कहते हैं, यानी कि जो चीज इसको खला यानी कि इम्बैलेंस कहते हैं। तो अब आपके पास ये सीबी ये बीसी, ये आप लोगों ने इसमें कंफ्यूज नहीं होना। तो ये बाय साइड इम्बैलेंस, सेल साइड इनएफिशिएंसी, सेल साइड इम्बैलेंस, बाय साइड इनएफिशिएंसी। अगर आप इसमें मुश्किल पेश करते हैं तो सिंपल है दैट, इसको एफबीजी कह ले, कोई बीसी सीबी कहने की जरूरत नहीं है। गॉट इट। तो इसके बाद चलते हैं आप लोगों के पास के इन्वर्जन और बीपीआर क्या होते हैं। तो ये थोड़े से इंपॉर्टेंट है, पहले देखते हैं बीपीआर को। सही है, इसके बाद देखते हैं इन्वर्जन। सही है, तो बीपीआर क्या होता है। बीपीआर ये होता है आप लोगों के पास कि आप लोगों के पास यहाँ पे मार्केट एक जा रही है बाय ट्रेंड में, बीपीआर करता है हायर हाई, हायर लो, उसके बाद हायर हाई, ये हायर लो। ठीक है, आप लोगों के पास मार्केट ने यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया। सही है, आप लोग अब मेरी बात याद रखनी है। अब आपके पास यहाँ पे मार्केट ने फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया, एफ बी जी जिसे मैं कहता हूँ, से फेयर वैल्यू गैप इंपॉर्टेंट। अब मार्केट यहाँ पे गई, सही है, और इसी फेयर वैल्यू गैप के सामने मार्केट ने एक और फेयर वैल्यू गैप क्रिएट कर दिया। मतलब यहाँ पे भी फेयर वैल्यू गैप था, ये यहाँ पे सेल साइड में आती होती, मार्केट यहाँ से बाय गई, अगेन फेयर वैल्यू गैप में गई, मतलब यहाँ पे वेक्स नहीं लगा। सही है, तो ये जितना सामने सामने होगा ये आपके पास होगा बीपीआर। आपको यहाँ से नहीं समझ आ रही होगी, मैं जैसे यहाँ पे लाइव चार्ट पे चलता हूँ और आज ही के लाइव चार्ट में आपको एक बीपीआर की एग्जांपल दिखा देता हूँ ताकि आपकी कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। तो अगर यहाँ पे हाँ, ये देखिए, अब ये आपके पास एक क्लियर कट बीपीआर है। सही है, कैसे बीपीआर, अगर आप यहाँ पे देखें ना यार, ये आप लोगों के पास मार्केट यहाँ पे बाय जा रही थी ना, तो ये देखिए मार्केट ने आपके पास इम्बैलेंस छोड़ा था, ये और ये अभी आगे कुछ देखना छोड़ दें, ये आपके पास क्या था, ये आपके पास था इम्बैलेंस। आप लोग अब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस इम्बैलेंस आपको शायद बाइंग देखे, लेकिन मार्केट ने इस इम्बैलेंस को दोबारा ब्रेक कर दिया। सही है, और यहाँ पे भी मार्केट ने ये देखें ये वाला इम्बैलेंस क्रिएट किया। यार ये कोई प्रॉपर एग्जाम्पल नहीं है, बिल्कुल प्रॉपर आपको मैं एग्जांपल दिखाता हूँ जिसमें आपको ये बीपीआर मतलब एक फेयर वैल्यू गैप के सामने अगेन फेयर वैल्यू गैप हो। हाँ, ये बिल्कुल बिल्कुल 100% बेस्ट एग्जांपल। ये देखें ना, यहाँ पे आपके पास ये लो लगा तो यहाँ पे मार्जिन आपके पास ये फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया, ये फेयर वैल्यू गैप। सही है, ये अभी तक आपके पास क्या था, ये आपके पास था फेयर वैल्यू गैप। ठीक, अब आप एक्सपेक्ट कर रहे थे यहाँ से मार्केट बाय जाएगी तो यहाँ से वापस आएगी, लेकिन मार्केट ने बाय जाती हुई इसको भी ब्रेक कर दिया और यहाँ पे भी इम्बैलेंस क्रिएट किया। मतलब जितना एफवीजी के पहले एफवीजी के सामने सामने आया वो आपके पास हो गया बीपीआर। मतलब सेम एक ही लेवल पर दो एफवीजी हो तो वो आपके पास क्या होता है, बीपीआर होता है। तो ये अब मतलब सेल साइड में आपके पास ये वाला एफवीजी था ना, ये वाला पूरा, लेकिन बीपीआर आप पूरा नहीं लेंगे क्योंकि नेक्स्ट में आप देखें यहाँ तक वेक है, तो फला एफवीजी कहाँ तक है, यहाँ तक है यार। तो ये यहाँ तक जो है ये आपके पास क्या होगा, बीपीआर बैलेंस प्राइस पे। सही हो गया। आपकी इसको मैं एक और एग्जांपल दिखाता हूँ, और ये देखें, ये आपके पास था यहाँ पे फेयर वैल्यू, ये वाला फेयर वैल्यू गैप, ये यहाँ पे सही है, आपको दिख रहा है ये फेयर वैल्यू गैप। अभी आगे को देखना छोड़ दें, ये आपके पास था फेयर वैल्यू गैप। सही है, ये वाला, सॉरी, ये आपके पास था फेयर वैल्यू गैप। गॉट इट, ये आपके पास, ये आगे को भी छोड़ दें। अब मार्केट ने यहाँ से इसको अगेन ब्रेक कर दिया इस फेयर वैल्यू गैप को, और यहाँ पे मार्केट ने फेयर वैल्यू गैप क्रिएट। तो भाई ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला पूरा एरिया, ये अब आपके पास क्या कहलाएगा, अब ये आपके पास एफबीजी नहीं कहलाएगा, बल्कि मार्केट यहाँ से वापस आएगी तो ये अब आप लोग के पास बीपीआर, बीपीआर का मतलब होता है बैलेंस्ड प्राइस रेंज। थी सलाह था, मार्केट ने इसको ब्रेक किया, एफबीजी से ब्रेक किया। ये देखिए यहाँ पे भी एफबीजी है, इस एफबीजी के सामने एफबीजी का जितना पार्ट होगा उसे हम कहते हैं बीपीआर। आप ये भी नीचे भी पार्ट पड़े, आप कहेंगे इसको क्यों नहीं लिया, कि ये सिंपल एफबीजी है, बीपीआर का जस्ट पार्ट जो है वो ये वाला है। यानी कि मार्केट यहाँ से नीचे आई, मार्केट ने इस बीपीआर को, सॉरी, इस एफबीजी को फिल किया से, जिसे हम इस एफबीजी के सामने एक और एफबीजी क्रिएट की, तो इसे हम कहते हैं बीपीआर बैलेंस्ड प्राइस रेंज।
सही हो गया। होप सो आप लोगों को ये बहुत हद तक बात समझ आ चुकी है। यानी कि एक एफबीजी के सामने मार्केट एक और एफबीजी क्रिएट करें तो उसे हम सिंपल दैट कहते हैं बीपीआर बैलेंस प्राइसिंग। तो ये हो गया एफबीजी, इम्बैलेंस, बीपीआर और सीबीबीसी सारी चीजें। अब लास्ट वन पे चलते हैं जो क्या है इन्वर्जन। और मैं हमेशा मैं एक बात कहता हूँ, इन्वर्जन इज 100% मोर पावरफुल देन फेयर वैल्यू गैप, एक नॉर्मल फेयर वैल्यू गैप से। एक हाई, एक हाई, एक लो, और यहाँ पे एक हायर हाई लगा। सही है। अब यहाँ पे आपके पास क्या है, एक फेयर वैल्यू गैप मार्केट छोड़ के जा रही है। देखिए तो अब ये तो नॉर्मल फेयर वैल्यू गैप है। ये एफ बी जी, आप सिंपल एफ बी जी कह लें या बी सी कह लें, बाई साइड बैलेंस एम साइड एफिशिएंसी। ये लेकिन फिर सिंपल है एफ बी जी कह लें। सही है। अब ये इन्वर्जन कैसे बनेगा? सी अब ये इन्वर्जन तब बनेगा कि मार्केट इसको आए और इसको यहाँ से ब्रेक कर दे। यानी कि आप लोगों के पास ये पहले फेयर वैल्यू गैप था, जैसे ही फेयर वैल्यू गैप ब्रेक हो इससे नीचे बॉडी क्लोजिंग मस्ट है। अगर यहाँ से मार्केट विक लगा के ऊपर क्लोज जाती है तो स्टिल ये आप लोगों के पास फेयर वैल्यू गैप वैलिड है, ये इन्वर्जन नहीं बना। लेकिन आपके पास यहाँ पे मार्केट जैसे ही इसको नीचे बॉडी ब्रेक करेगी, क्लोज करेगी, तो अभी आपके पास फेयर वैल्यू गैप से क्या चीज बन जाएगी? इन्वर्जन। तो क्या मतलब पहले ही आप लोगों के पास फेयर वैल्यू गैप था जब हम बाई जा रहे थे, इसी तरह हम सेल आ रहे हैं। मतलब यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ, लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। ठीक है। यहाँ पे मार्केट ने क्या क्रिएट किया? सीबी, सेल साइड इम्बैलेंस, बाई साइड इनएफिशिएंसी, या सिंपल है दैट आप इसे कह लें फेयर वैल्यू गैप। ठीक है। एफबीजी फेयर वैल्यू गैप। ये मार्केट ने जैसे ही इस फेयर वैल्यू गैप को ब्रेक करे ये यहाँ से, सही। अब आपके पास ये फेयर वैल्यू गैप नहीं रहेगा, बल्कि अब आपके पास आ जाएगा इन्वर्जन। ये फेयर वैल्यू गैप था पहले, लेकिन जैसे ही मार्केट ने इस फेयर वैल्यू गैप को ब्रेक किया, अब आप लोगों के पास ये बन जाएगा इन्वर्जन। सही हो गया। मतलब एक सिंपल एफवीजी क्या होता है मैंने आपको बताया, इसके बाद ने आपको बताया कि इम्बैलेंस क्या होता है से, उसके बाद बैलेंस प्राइस रेंज। मतलब एफवीजी के सामने एफवीजी क्रिएट हो तो वो बीपीआर होता है। उसके बाद सीबी जो आपको पढ़ाया, एंड एट द एंड इन्वर्जन, एक फेयर वैल्यू गैप फेल हो तो उसे हम कहते हैं इन्वर्जन। तो ये जो फेयर वैल्यू वाला, हाँ जी, जुनेद भाई, अगर ये इन्वर्जन बन गया है क्रॉस करने के बाद, तो हाँ अब जी, इसका मतलब ये है कि जब दोबारा प्राइस इसकी तरफ जाएगी तो हम्म, यहाँ से इसको मतलब क्रॉस नहीं करने देगा, यहाँ से मैं पुल बैक हो जाएगा, दोबारा फुल वापस हो बैक जाएगा, हो मतलब जाएगा। बिल्कुल यहाँ बिल्कुल से शॉर्ट हो जाएगा। ये बिल्कुल कहना चाह रहे हैं बिल्कुल। बेसिकली, हाँ सही है ना? अच्छा यार, अब मैं बताऊं कि मैं इन्वर्जन को क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट देता हूँ, क्योंकि इन्वर्जन ज्यादातर टू द ट्रेंड, सही है। टू द ट्रेंड कैसे तो बनते हैं? टू द ट्रेंड इस वजह से बनते हैं क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखें ना, मैं आपको एक चीज बताऊं, सही है। आपके टू द ट्रेंड इस तरह बनते हैं कि मैं आपको यहाँ से बताऊं कि अभी मैं आपको लाइव चैट, आपके पास यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी पड़ी है, ये यहाँ पे, सही है। मार्केट ने इस लिक्विडिटी को फिल किया, सही है। एंड लार्जेस्ट आपके पास एफवीजी पड़ी थी M5 में यहाँ पे। अगर आपको यहाँ पे और कोई एंट्री क्राइटेरिया नहीं मिल रहा तो भाई जैसे M5 की मार्केट या एफबीजी ब्रेक करे, सही है, मैं ज्यादातर एंट्री इसी तरह ही लेता हूँ। तो अभी आपके पास एफबीजी से क्या बन गया? इन्वर्जन बन गया। सही है। आप जैसे ही मार्केट इसमें टैप करें, आप सिंपल है यहाँ से ट्रेड प्ले करें। सही है। एसएल आपका इससे ऊपर और टारगेट लेवल आपका ये वाला लेग, या कम से कम आपका टारगेट लेवल, ये हम आगे हम देखेंगे कि आपने ट्रेड कैसे लेनी है, आपने रिस्क रिवार्ड कितना, ठीक है। तो आपके यानी कि एस एल इतना, तो अगर आप यहाँ पे यानी कि आपको दिख रहे हैं 1/2 रिस्क रिवार्ड टीपी होना चाहिए। तो इस तरह यानी कि हम इन्वर्जन को एज आ क्या कहते हैं, अब यहाँ पे जो फेयर वैल्यू गैप थी वो तो टू द ट्रेंड थी ना, लेकिन जब फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे ये जो है ना, ये फेयर वैल्यू गैप था, जैसे यहाँ से ब्रेक हुआ ये अब इन्वर्जन मान गया है। जैसे ही मार्केट इन्वर्जन में टैप करे, अब यहाँ से ट्रेड प्ले करें। एस एल पे आप अगर आपका 10 पे है तो टीपी आपका 20 पे होना चाहिए, एस एल 20 पे है तो टीपी आपका 40 पे होना चाहिए। तो इस तरह यानी कि आप ये ट्रेड प्ले कर सकते हैं। तो ये होता है इन्वर्जन। सही हो गया। तो अच्छा अच्छा जुनेद भाई, हाँ जी, ये इन्वर्जन जो है सिर्फ ये एक दफा ब्रेक करने को हम मानेंगे? अच्छा, वैसे आजकल एक और भी नाम मैंने सुना था, रीपर 23 में इन्वर्जन, माइकल ने बोला रीपर था इन्वर्जन। रीपर हाँ इन्वर्जन, जी, हाँ। हाँ यार सॉरी रीपर मैं, इन्वर्जन। हाँ सॉरी मैं वो शायद भूल रहा हूँ, वो भी आपको बता दूं। आपने नाम लिया तो मुझे याद आ गया, हालांकि पहले मुझे याद था फिर मुझे भूल गया। रीपर इन्वर्जन, तो रीपर इन्वर्जन के बारे में भी देख लेते हैं। रीपर इन्वर्जन, इन्वर्जन, रीपर इन्वर्जन क्या होता है? रीपर इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप, सही है। पहले 5 हमने पढ़ लिए, ये 5 तकरीबन सेम ही चीज है। तो आप देखते हैं रीपर इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप क्या होता है। ये बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल। ये जो एफवीजी वाला चैप्टर है ना, ये बहुत इजी है, क्योंकि एफवीजी को फाइंड करना, आप देखें ना, ऑर्डर ब्लॉक की बहुत सारी किस्में हैं और लिक्विडिटी की बहुत सारी किस्में हैं, सही है। लेकिन ये जो फेयर वैल्यू गैप है ना, इसकी कोई इतनी एग्जैम्प किस्में नहीं है, ये यानी कि टाइप्स नहीं है, इसको फाइंड करना बहुत इजी है। लेकिन ट्रेड किस तरह करना है वो हम आगे देखें। अब ये देखें ना, आप यहाँ से बाय जा रहे थे, सही है। मतलब ये आपके पास क्या था? फेयर वैल्यू गैप। आप रीपर इन्वर्जन के बारे में पढ़ते हैं, ये आपके पास था फेयर वैल्यू गैप, सही है, बाय जा रहे थे। जब मार्केट ने इसको ब्रेक किया तो मैंने आपको क्या बताया, जब फेयर वैल्यू गैप ब्रेक होता है तो अभी आपके पास बन गया इन्वर्जन। इन्वर्जन को हम सिंपल है लिखते हैं IFVG, यानी कि आई मीन इन्वर्जन, इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप, फिर तो आप कहते हैं इन्वर्जन, FVG, IFVG।
जब आपके पास आईएफबीजी ब्रेक होता है ना दोबारा बाय साइड की तरफ, तो सिंपल है दैट ये आपके पास क्या बन जाता है, रीपर इन्वर्जन एफवीजी। ये बिल्कुल सिंपल है दैट, से कंफ्यूज नहीं हो ना। मतलब अब यहाँ से बाय जा रहे थे, आपके पास यहाँ पे मार्केट ने एक एफवीजी छोड़ा, सही है, मार्केट यहाँ से आई, आप एक्सपेक्ट कर रहे थे यहाँ से बाय, लेकिन मार्केट ने उसको ब्रेक कर दिया। अब आपके पास क्या बन गया, जब मार्केट ऊपर जा रही थी तो आपके पास एक सेलिंग एरिया था, क्यों जी, आपके पास इन्वर्जन था। लेकिन अगेन मार्केट ने इसको इन्वर्जन को भी ब्रेक कर दिया, तो अब ये इन्वर्जन से आपके पास क्या बन गया, रीपन इन्वर्जन एफवीजी। सही हो गया। मतलब फेयर वैल्यू गैप फेल होता है तो इन्वर्जन बनता है, इन्वर्जन फेल होता है तो रीपर इन्वर्जन बनता है। सिंपल है दैट, ये चीज आप लोग याद रख ले, आप लोगों को बहुत आसानी होगी। फेयर वैल्यू तो गैप। जुनेद भाई, हाँ जी। एक बात बताएं कि फेयर वैल्यू गैप जो है एक तरह की क्या ये लिक्विडिटी होती है अगर देखा जाए? नहीं, ये लिक्विडिटी जो होती, लिक्विडिटी तो नहीं होती, लेकिन एक मार्केट का एल्गोरिथम है कि वो एम्बैलेंस को रीबैलेंस करता है, यानी कि एफबीजी को रीबैलेंस करता है और लिक्विडिटी को टारगेट करता है। लिक्विडिटी नहीं होती, आप इसे लिक्विडिटी नहीं कह सकते। नहीं, बेसिकली अगर चलें इसको, अगर हम उस फाइनेंशियल जुबान में अगर समझना चाहें, ये होता क्या, मतलब ये गैप आता क्या है, अगर देखा जाए ये इसको? गैप इस इसको वजह से आता, ये गैप इस वजह से आता है क्योंकि जब स्मार्ट मनी ये इंस्टीट्यूशन है ना, ये जब एंटर होते हैं ना एल्गोरिथम का, तो इनको पता होता है, सही है। जब एंटर होते हैं ना ऐसा, तो मार्केट में खला पैदा होता है। मतलब जिस तरह लिक्विडिटी में कुछ ऑर्डर बाकी रह जाते हैं, इसी तरह एफबीजी क्रिएट होता है, तो वहां पे कुछ ऑर्डर बाकी रह जाते हैं। ठीक है, तो जस्ट मार्केट वो जो एफबीजी छोड़ के जाती है, कुछ ऑर्डर छोड़ के जाती है, मार्केट जस्ट वहां से वापस आती है उन ऑर्डर को पिक करने के लिए। तो इसकी जस्ट ये वाली लॉजिक। तो फिर तो फिर अगर ऑर्डर वहां पर ठीक है एफयूजी में पड़े होंगे, समझ लग गई कि उसको आगे दोबारा पिक करने आएगी, तो फिर ये इन्वर्जन और रिपर इन्वर्जन की क्या वैल्यू रह जाती है? क्योंकि वहां पर तो जो ऑर्डर थे वो तो फिल हो गए ना, अगर देखा जाए। तो अब फिल होने हो देखिए ना, गए तो दोबारा देखिए ना उस पॉइंट पूरी, पे क्या लेने के लिए आ रहा है फिर वो? देखे ना पूरी मार्केट में ना, जो ये इन्वर्जन वाली चीजें हैं पूरी मार्केट में बहुत ज्यादा वार करते हैं। जैसे आपको मैं बताऊं, जब आप लोग प्राइस एक्शन करते थे या मैं प्राइस एक्शन करता था, तो हम एक चीज पढ़ते थे कि ब्रेक एंड रीटेस्ट, यानी कि एक सपोर्ट का ब्रेक हो तो वो रेजिस्टेंस बन जाती है, एक रेजिस्टेंस का ब्रेक हो तो वो सपोर्ट बन जाती है। तो ये जो चीजें ब्रेक होके रीटेस्ट उन पे करती हैं, तो मैंने आज तक खुद बैक टेस्ट किया है, बिलीव मी, मुझे खुद इसकी लॉजिक का इतना नहीं पता। सही है, क्यों मैं आपके सामने झूठ बोलूं, ना ही आज तक आईसीटी में इसके बारे में कुछ पता है कि इसके पीछे लॉजिक क्या है। लेकिन ये चीज आपको मैं बता दूं कि ये चीज सबसे ज्यादा जो मार्केट में वार करती है, जिस तरह के ऑर्डर ब्लॉक हो, तो ऑर्डर ब्लॉक जब बेल होते हैं तो ब्रेकर बन जाते हैं। एंड मैं आपको बता दूं, ब्रेकर की एक्यूरेसी जो है वो ऑर्डर ब्लॉक से 100% ज्यादा है, सही है। इसी तरह जो फेयर वैल्यू गैप है, नॉर्मल फेयर वैल्यू गैप जब ब्रेक होता है, सही है, तो वो इन्वर्जन बन जाता है। और इन्वर्जन की जो वो है ना, वो क्या कहते हैं, एक्यूरेसी, वो फेयर वैल्यू गैप से ज्यादा है। एंड देन जब आपके पास इन्वर्जन फेल हो, तो रीपर इन्वर्जन। लेकिन पर्सनली मैं रीपर इन्वर्जन को यूज नहीं करता, मैं इन सब में से ज्यादा यूज करता हूँ तो इन्वर्जन को करता हूँ। जो कि मैंने आपको बताया कि टू द ट्रेंड किस तरह आप लोग उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, एज एंट्री क्राइटेरिया, मतलब कोई एफबीजी फेल हो, आपको कोई और एंट्री क्राइटेरिया नहीं मिल रहा, जैसी मार्केट उसमें टैप करे, आप वहां से टू द ट्रेंड प्ले कर सकते हैं। मैंने आपको बताया ट्रेडिंग में ठीक है, ठीक। सबसे जो इजी चीज है वो यही फेयर वैल्यू गैप है, सही है, बहुत इजी है। और सबसे जो मुश्किल चीज है पूरी ट्रेडिंग में है बायस क्रिएट करना। आगे हम देखेंगे आप एक बायस किस तरह क्रिएट, सबसे जो मुश्किल चीज है वो यही है। आप याद रख लें, जिस दिन आपने बायस क्रिएट कर ली है ना, मतलब आप लोग सुबह एक चार्ट पे बैठते हैं तो सबसे पहले ये होता है कि भाई आपने आज के दिन बाय जाना है या सेल जाना है। सही है, तो ये चीज सबसे ज्यादा चीज मैटर करते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास हम ऐसा इसी ही पर है। करेंगे। तो ये ऐसा चीज ही सर आप है, एक लोग चलो। छोटा सा क्वेश्चन है। हाँ जी, सर एक छोटा सा क्वेश्चन है। बोले। एल्गोरिथम के मतलब कि हम आईसीटी का जो है मेथड है वो हम कहते हैं कि ये एल्गोरिथम चलाता है, मतलब कि इसके पीछे एक एल्गोरिथम है, बना बनाया सिस्टम है ये। हाँ जी। तो सर ये चेंज भी होता है 6 मंथ बाद या नहीं साल होता, मंथ बाद, नहीं इसको नहीं नहीं सेफ होता, करते बिल्कुल हैं या नहीं। तब्दील करते हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं होता, सेम ही चल रहा है। मतलब कि ये होता है ना, वो कह रहे हैं कि इसकी वैल्यू खत्म होने वाली है भाई वो आईसीटी ऐसे की। ही याद रखे ना। आप जो पहले तो इस चीज का पहले पता किसी को नहीं था, सही है, जब आप आईसीटी लोग सीखना शुरू हो गए हैं, तो अब लोगों के जहन में वहम गुमान ख्याल आने लग गया कि भाई ये चीज चेंज ना हो जाए। आप ज्यादा से ज्यादा डेटा आपके पास कितना जाता है, 30 साल पहले जाता है, 20 साल पहले जाता है। आप लोग 20 साल पहले जाके देख लें, सेम इसी तरह की आपको मार्केट मूवमेंट, सेम इसी तरह के सेटअप, सेम इसी तरह की तमाम चीजें आपको देखने को तो ये जस्ट आप जब से आईसीटी शुरू हुआ है, ये टाइम प्राइस थ्योरी और ये एल्गोरिथम मशहूर हुआ है, तो लोगों ने खुद से निकालना शुरू कर दिया कि कल को जी एल्गोरिथम चेंज हो जाएगा, स्मार्ट मनी ये कर देगी वो कर देगी। कुछ नहीं होता भाई, एल्गोरिथम सेम ही रहता है। आप कुछ कॉन्सेप्ट सीख लें, सॉरी कुछ सेटअप आप सीख लें जो कि डेली चार्ट में बनते हैं, आपको बहुत आसानी होगी करने में। ठीक हो गया। तो सर, कैन आई आस्क वन क्वेश्चन? हाँ जी।
सर जैसे आज गोल्ड के चार्ट में आपने देखा कि हमारा स्टॉप हंट हुआ, जबकि हम प्योर जो आईसीटी है उसके अकॉर्डिंग हमने काम किया। तो माय क्वेश्चन इज हाउ कैन वी ओवरकम दैट काइंड ऑफ मैनिपुलेशन। मुझे आपकी बात सही से समझ नहीं है, दोबारा बोले। आपके शोर आ रहा है पीछे से, बाकी माइक अपने सारे ऑफ कर दे भाई, शोर आ रहा है, हाँ बात समझ नहीं। हाँ सर, आप सुन सकते हैं मेरे को? हाँ आप सही आ रही है भाई। सर आज आपने देखा होगा गोल्ड के चार्ट में, आपने देखा कि कितना अच्छा सा हमारा सेल सेटअप था, आपने पोस्ट भी किया था ग्रुप में। हाँ जी। तो सर उस केस में जैसे हमारा मार्केट मैनिपुलेशन की वजह से स्टॉप एंड होके हमारे ही साइड मतलब सेल में ही मार्केट गई। हाँ जी। तो हाउ, माय क्वेश्चन इज हाउ कैन वी ओवरकम दैट काइंड ऑफ सिचुएशन। यार देखे ना, मैं आपको डायरेक्ट उसी पे ले चलता हूँ। एक्सयू यूएसडी का चार्ट था, और हाँ देखें आज मुझे बिलीव में, मुझे मैं असल में ना मसला ये बना कि मैं ट्रेड लेके घर से बाहर चला गया। अगर मैं चार्ट पे बैठा होता तो बिलीव में ये शायद मेरा एसएल कभी ना होता, क्योंकि मैं एसएल को थोड़ा सा बढ़ा देता। क्योंकि भाई अब मेरे बायस 100% यहाँ पे, यानी कि 100% आपको पता है ट्रेडिंग में कुछ नहीं होता, लेकिन मेरे बायस मेरे मुताबिक मुझे लग रहा था कि यहाँ से भाई मार्केट 100% सेल आएगी, यानी कि मुझे हाई चांसेस थे। लेकिन जस्ट आपने देखा यहाँ पे मेरा ये 907 पे मेरा एसएल था, मार्केट 90725, मतलब 2 पिप जस्ट ऊपर गए, यहाँ से जस्ट 2 पिप से मेरा एसएल उड़ाया एंड देन सेल आ गई। लेकिन आप ये चीज देखें ना भाई, एसएल मेरा बेशक हो गया, लेकिन उस वक्त, अब तो मैंने चार्ट शार्ट डिलीट कर दिया, लेकिन उस वक्त के जो मेरे टारगेट थे वो स्टिल मेरे चार्ट पर लगे हुए हैं। आपको दिख रहा है कि मेरा चार्ट पे उस वक्त इक्वल लो लगे हुए थे उस वक्त, यहाँ पे मेरा एशिया लो लगा हुआ था। मैंने कहा था कि भाई मार्केट यहाँ पे इक्वल लो लेने और एशिया लो लेने आएगी, और वही चीज हुई कि यहाँ से जब 2 से 3 पिप से मेरा ऐसा हुआ, लेकिन मार्केट अगेन यहाँ पे आई। ठीक है, तो इस चीज से बच्चा इस तरह जा सकता है कि भाई, या तो मैं तो भाई करता हूँ बहुत छोटे एसएल के साथ ट्रेडिंग, ठीक, या तो आप थोड़ा सा अपना एसएल बड़ा कर लें, यानी कि आप, यानी कि यहाँ पे मैंने ऐसा रखा था, आप थोड़ा सा इसका 10 8 10 पिप और बढ़ा लें। अदरवाइज यहाँ पे एसएल हो गया तो नो इशू। इसके अलावा 2 3 ट्रेड मैंने ली थी, उनमें से भी एक एसएल हुआ, 2 3 टीपी हुए, तो ओवरऑल मैं सही रहा। लेकिन इस पे काबू करने का मसला मकसद सिर्फ यही है इसमें, यानी कि मेथड सिर्फ यही है कि भाई खैर एसएल हो जाए, मेरा भी एसएल हो गया, नो इशू, लेकिन एसएल इसी तरह छोटे छोटे रखे करें। एसएल छोटे छोटे टीपी बड़े, ताकि अगर आपकी 50% भी विन रेशो हो तो ओवरऑल आप एक बहुत अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो। सही हो गया, तो एसएल हो गया। वह जुनेद भाई आपने जुनेद भाई आपने इसको देख के आज कैसे 22 बनाया, ये शॉर्ट जाएगा? आपकी नजर में क्या क्या चीजें थी जो आपने यार देख के मैं बनाया कि आपको भाई शॉर्ट बताऊं जाएगा, शॉर्ट गया? मैं आपको बताऊं सबसे पहले मैंने देखा डेली। क्योंकि ये प्राइस ऊपर जा रही थी, प्राइस अगर देखा जाए ये मैं हाई सबसे लो पहले हाई बना के जा रही मैं थी। आपको बताता हूँ, सबसे पहले मैंने देखा डेली। सही है, तो डेली में मैंने देखा कि भाई मार्केट में एक सेल साइड लिक्विडिटी ले ली है और दूसरी सेल साइड लिक्विडिटी रहती है। सही है, तो ओवरऑल तो डेली से मैंने एक्सपेक्ट कर दिया कि भाई मार्केट इससे नीचे नीचे क्लोज हुई थी। अगर देखें ना, पहली सेल साइड लिक्विडिटी थी, मार्केट ऊपर क्लोज होती ना तो फिर मैं बाइंग ठीक है। एक्सपेक्ट करता, लेकिन इससे नीचे हुई थी तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि भाई मार्केट इसका लो लेगी। मैं तो 80 96 तक मार्केट को एक्सपेक्ट कर रहा था। ठीक है, लेकिन हम्म। देखिए ना मार्केट आगे, हम जुडास स्विंग, मैनिपुलेशन, एक्युमुलेशन, आईसीटी पावर ऑफ 3, ये चीजें पढ़ेंगे तो आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगी। मैं H4 को बहुत कम देखता होता हूँ, डेली से मैं डायरेक्ट आता हूँ H1 पे। तो H1 पे आके मैंने देखा तो भाई मार्केट ये एफवीजी फेल करके आ रही थी। आपको एक चीज यहाँ पे मैं दिखा दूं, एफवीजी आ चुकी है। मैंने आपको कहा है एफवीजी तब तक वैलिड होगी जब तक उसके ऊपर बॉडी क्लोज ना हो जाए। तो मैंने कहा था ना, तो अगर आप लोग ये चीज देखें तो भाई ये जो एफवीजी थी, पहली एफवीजी H1 की, इससे ऊपर बॉडी क्लोज नहीं हुई, बल्कि जस्ट मार्केट ने विक्स लगाई। मार्केट ने ऊपर विक्स लगाई तो इसका मतलब क्या है, लॉजिक देखा करे हर चीज का। मार्केट ने ऊपर विक्स लगाई तो भाई इसका लॉजिक ये है कि मार्केट इस एफवीजी को रिस्पेक्ट कर रही है, हाई चांसेस हैं कि मार्केट अब सेल आएगी। इसके अलावा ऊपर जो एफ ए इन्वर्जन था, ये इन्वर्जन नहीं नहीं सॉरी, ये भी एफवीजी थी जो पहले भी एक बार टैप हो चुकी थी और दूसरी बार दोबारा मार्केट ने इसमें टैप किया एंड देन सेल। ये तो एक इस लिहाज से मैं सेल एक्सपेक्ट कर रहा था। गॉट इट। इसके बाद तीसरी चीज देखते हैं। तीसरी चीज यहाँ पे नहीं लगी, मैं लगा देता हूँ। ये H1 का एफवीजी था, ये आपको लोगों को होप सो दिखाई दे रहा होगा, ये वाला H1 का एफवीजी है। जी। इसमें जब आई खड़ी थी, ये वही लेवल है जहां से मैंने ट्रेड पे लेके, तो भाई इसमें जब आई, लॉजिक देखें अगेन, लॉजिक इसमें आई तो भाई पहले भी मार्केट ने ऊपर विक लगाई, कैंडल क्लोज नहीं कर सकी, इसमें भी कैंडल क्लोज नहीं कर सकी, इसमें भी कैंडल, जब मार्केट ने 2 3 दफा रिजेक्शन दी, मतलब इस H1 के एवरेज से कैंडल क्लोज नहीं कर सकी, तो यहाँ से मेरे बहुत हाई हद तक बायस बन गए कि भाई मार्केट ये जो लो है ना इसको तो लेने जरूर आएगी, उसके बाद नेक्स्ट लो ये वाला होगा। उसके बाद मैं M15 पे सबसे ज्यादा मेरी ट्रेड, सबसे ज्यादा मेरा एनालिसिस, सबसे मेरा बेटर बेस्ट टाइम फ्रेम और आईसीटी के मुताबिक सबसे बेस्ट टाइम फ्रेम M15 पे हो गया। तो M15 पे सबसे पहले आके मैंने प्रीवियर डे हाई, प्रीवियर डे लो लगाया। ये था प्रीवियर डे का हाई, ये था प्रीवियर डे का लो।
सही है। उसके बाद ये एशियन रेंज थी, ये आपने अभी नहीं पढ़ा। से मार्केट ने एशियन रेंज क्रिएट की, उसका लो मार्केट पेंडिंग छोड़ दी। फिर सबसे हाई चांसेस, जो सबसे हाई प्रोबेबिलिटी मेरी यहाँ से थी कि मैं 100% श्योर था कि यहाँ से मार्केट सेल आएगी, वो क्यों थी? मार्केट नीचे इक्वल लो छोड़ के जा रही थी। आप ये देखें, ये लो था, मार्केट ने ये लो लगा के मार्केट ऊपर गई, तो ये भाई क्या बन गया, ये आप लोगों के पास ये इक्वल लो ही बन गए, जो मैंने आपको पिछली क्लास में बहुत डिटेल से पढ़ाया था। तो मार्केट ने जैसे ही इसकी लिक्विडिटी ली, मैं यहाँ से एक्सपेक्ट कर रहा था, मैं यहाँ से ट्रेड लगा के असल में बाहर चला गया, नहीं तो मैं यहाँ से एसएल जरूर थोड़ा सा ऊपर कर देता, क्योंकि मैं लगा कि यहाँ से मार्केट ने जैसे लिक्विडिटी ली, अब यहाँ से इक्वल लो तक देखें, आप यहाँ से 90.07 से ट्रेड प्ले करें 90.02, तकरीबन आप लोगों के पास 50 से 60 पिप थे इक्वल लो तक। अब बेशक एशिया लो तक ट्रेड को होल्ड करें या फिर ना करें, लेकिन यहाँ तक जाते जाते आप लोग के पास एक हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस थे यहाँ तक कि मार्केट जरूर सेल आएगी। क्यों आएगी मैं आपको मैं हाँ भी जी। जैसे सुबह से मेरा भी जो आपने बताया बिल्कुल सेम वही मैंने भी डेली देखा था। और उससे मुझे बिल्कुल लगा था कि इसने आज शॉर्ट शॉर्ट ही करना है। लेकिन बस मैं यहाँ बस कंफ्यूज थोड़ा सा हुआ था इस पॉइंट पे, जब आपने बताया था ना, उस टाइम प्राइस ऑलमोस्ट आई थिंक किस जगह पे थी, आई थिंक उस इस जगह के पास थी, कहीं थी, इस जगह के पास कहीं थी। और मैं समझा था इसने फेयरवेल गैप इसने ब्रेक कर दी है। अब ये जो हाई स्विंग है ये शायद इसको टच करने आएगी, इसको इसको स्वीप करेगी और फिर ये शॉर्ट जाएगा। और मैं मैं इसी के इस इंतजार में बैठा होता मैं। नहीं, मैं इसलिए एक्सपेक्टेड था, सेल में श्योर था, क्योंकि इक्वल लोज मार्केट छोड़ के जा रही थी, इसलिए मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि हाई चांसेस है मार्केट यहाँ से जरूर सेल आएगी, और वही हुआ, लेकिन मेरा एस सेल लेके आई थोड़ा सा। हाँ वो तो वो मेरा भी ऐसा हो गया था, वो हो गया था। लेकिन हाँ वो बिल्कुल थोड़ा सा रखा हुआ था, उसका हाँ, मसला नहीं ले है, तो यार कह वो रहे तो देखे ना, जी हाँ। एस एल छोटा रखा जी हाँ। करे, एस एल बेशक हो जाए, नो इशू, एस एल का कोई इशू नहीं है। एस एल, जी जी हाँ। लेकिन मेन बात यह है कि ऐसा ना हो कि एक ही एस एल आपका पूरा अकाउंट ले जाए, तो ये चीज हाँ 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 नहीं जी जी। आ गया। मनी मैनेजमेंट की एक पूरी क्लास देखेंगे, उसमें मैं आपको बहुत डिटेल से बताऊंगा कि किस तरह आप लोगों ने ट्रेड लेनी है, ट्रेड मैनेज करनी है। वो इसलिए बस मैं आपसे पूछा था कि ये आपको ये कैसे हुआ था कि इस पॉइंट से शॉर्ट होगा। ठीक है वो थोड़ा सा ऊपर जाके एसएल हिट हुआ, वो अलग बात है। लेकिन मुझे था बस वो उधर वो स्विंग हाई जो पीछे बन रहा है वहां तक जाएगा और उसके बाद फिर उसको स्वीप करके नीचे आएगा समथिंग। मैंने ये माइंड बना के बैठा होता उस टाइम में। तो मैंने कहा आपसे पूछूंगा शाम क्लास में कि आपने यहाँ से क्या सोचा कि हाँ जी जाएगा। बाकी किसी का कोई सवाल? हाँ सर, कैन यू हेयर मी? जी जी। सर, मेरे अकॉर्डिंग मैं आपका आज का जो ट्रेड था हमारा गोल्ड का सेल, मैं आपको रीजन बताता हूँ, आप बताना कि मेरा ऐसा सोचना सही था कि नहीं था। तो ये बताएं। सर, पिछली क्लास में आपने बोला था कि कभी भी मार्केट इक्वल हाई या इक्वल लेते ही है। जैसे आज के मार्केट में अभी एशियन की हाई जो है मार्केट ने लिया था। हाँ जी। तो उसके बाद आपने बोला था कि कभी भी हमको डायरेक्ट सेल नहीं लेना है, हम लोगों को देखना है कि कोई भी जो उसके अपर जो टाइम फ्रेम है हाँ उसका जी। कोई भी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, वेदर ब्रेकर ब्लॉक या जो हाँ भी जी। आपका और फेयर वैल्यू गैप हो उसको हाँ मार्केट ने जी। टैप किया हो, तब वो हाँ जी। सेल ले। हाँ जी। क्या यही रीजन था आपके आज के ट्रेड सेल लेने का गोल्ड में? यार देखे ना, सबसे पहले तो एशिया के हाई लेने के बाद यहाँ से ट्रेड बनती थी, लेकिन आई थिंक मैं इस वक्त चार्ट पे नहीं था, ये M5 का फेयर वैल्यू गैप था, सही है, यहाँ पे नहीं था। तो दूसरी ट्रेड मेरी लेने की रीजन ये थी, मैंने आपको कहा था लिक्विडिटी, एफवीजी, आप देखे ना, आप एफवीजी भी पढ़ चुके हैं, तो भाई इस हाई के ऊपर अलॉट ऑफ लिक्विडिटी पड़ी थी, ये इस हाई के ऊपर, और इस एफ हाई लिक्विडिटी के साथ यहाँ पे ये देखें M5 का एफवीजी आ रहा था, तो ये दो चीजें इकट्ठी मैच कर रही थी, मैंने बिल्कुल सेम इस जगह से ट्रेड प्ले की थी। ठीक है, तो ये रीजन था मेरे यहाँ से ट्रेड प्ले करने का। क्योंकि मार्केट देखे ना, स्ट्रक्चर सेल में शिफ्ट कर चुकी थी, दोबारा मार्केट वापस गई, क्यों गई? ये जो मार्केट ने मैंने मुझे पता होता है, सही है। अब मसला ये है कि मैं ऑफ द ट्रेंड ट्रेड प्ले करना नहीं चाहता। अगर आप देखें ना, ये इक्वल लोज की बजाय अगर मार्केट थोड़ा सा यहाँ से एक पिप भी नीचे लगा देती, तो मैं 100% यहाँ से बाइंग कर देता, क्योंकि भाई क्यों करता, ये हम आगे पढ़ेंगे, और ये मेरी अपनी बनाई हुई थ्योरी और बहुत लॉन्ग। एग्जैक्टली सर, हाँ जी। एग्जैक्टली सर, मैं मेरा भी क्यों यही था लेता, कि अगर क्यों, हाँ मैं क्यों लेता यहाँ से ट्रेड, क्योंकि ऊपर मार्केट एक तो लिक्विडिटी छोड़ के आ रही थी, दूसरा मार्केट फेयरवेल गैप छोड़ के आ रही थी, मुझे पता के जरूर लेने ये जाएगी, यहाँ से मैं जरूर बाइंग करता, और मैं बैठा था इंतजार में, लेकिन मार्केट यहाँ इक्वल लो छोड़ के चली गई, तो फिर मैंने यहाँ से सेलिंग की कि इक्वल लो को लेने आएगी। मेरे जब यहाँ पे एसएल था, दो पिप से मेरा मार्केट ने एसएल किया, एंड देन मार्केट उसके बाद सेल आई, लेकिन नो इश्यू। मैं हमेशा एक चीज कहता हूँ, आपकी डायरेक्शन ठीक होनी चाहिए, एसएल हो जाए नो इश्यू। अब मेरे यहाँ पे एसएल हो गया, लेकिन मुझे पता है मैंने थोड़ा सा एसएल छोटा रखा था, इस वजह से हो गया, अदरवाइज मेरी डायरेक्शन सही थी। सही। गॉट इट सर, थैंक यू। चले सही। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है, यहाँ पर दानियाल बात कर रहा हूँ।
पूछिए। सर यहाँ पर फॉर एग्जांपल के ये एक हमारी लेग अपसाइड पर हमारा चले एसएल हो गया, लेकिन मार्केट अगेन अपसाइड पर गई। अच्छा अब यार एक इस बात जगह सुने, पर एक बात सुने, मीटिंग का टाइम एंड हो गया है, 1 मिनट से कम रह गया है। कोई बंदा मीटिंग बना ले कोई भी जूम की, और मुझे भी लिंक भेज दें ग्रुप में, मैं भी वहां से ज्वाइन कर लूंगा। सही है, ओके जी सर। क्योंकि ये अभी एंड तो हो जाएगा, 1 मिनट रह गया है। तो कुछ तो सर मेरा सिंपल सा क्वेश्चन ये था कि लास्ट कैंडल ये है, ठीक है, इस लास्ट कैंडल ने इसको भाई इनवैलिड मीटिंग किया, ये हमारा। मीटिंग मीटिंग बना लो और उसके बाद चले सबको मैं ग्रुप में मीटिंग डालो। साइन करता हूँ सर, ये आपको मीटिंग साइन। कर दे